हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इकोसिस्टम। तो वीडियो जो है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शब्द दिया। ऑप्शन है एजिटेंसले, कोरेलस लिनियस या कार्ल वार्न ने या अरस्तु ने। तो इकोसिस्टम फर्स्ट, तो ये रहेगा गाइस एजिटेंसले। तो इकोसिस्टम जो सबसे पहले शब्द दिया था वह एजिटेंसले जो नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन सेकंड हम बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड। जो ऑप्शन है मांसाहारी, भक्षपोषी, सर्वाहारी या शाकाहारी। तो इसका रहेगा गाइस कि जो प्राथमिक या प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वह शाकाहारी जीव होते हैं, यानी कि डी हमारा राइट आंसर रहेगा वेजिटेरियन। यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं गाइस उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरे पौधे व संश्लेषी जीवाणु भाग हैं, परपोषी घटक, स्वपोषी घटक, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन प्लांट एंड साइनेथीस बैक्टीरिया आर पार्ट ऑफ। तो इसका रहेगा सी, ए और बी दोनों का। यानी कि गाइस जो हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु हैं, स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के घटक हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम बात करें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि ऊर्जा प्रवाह का एक निश्चित क्रम है। ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है उत्पादक से शाकाहारी और फिर मांसाहारी, इसके बाद शाकाहारी से मांसाहारी, सॉरी शाकाहारी से उत्पादक, उत्पादक से मांसाहारी, इसके बाद मांसाहारी से शाकाहारी और शाकाहारी से उत्पादक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो द डिफाइनेट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्लो इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। उत्पादक से गाइस ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी जीव की ओर रहेगा और शाकाहारी से ऊर्जा का प्रवाह मांसाहारी जीवों की ओर रहेगा, और मांसाहारी से अपघटक की ओर और अपघटक की ओर से पुनः उत्पादक की ओर से ये प्रोसेस चलती रहती हैं। तो प्रोड्यूसर के बाद वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, इसका आंसर रहेगा ए। ओके, इसके बाद हम कुछ जो राइट रॉन्ग जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स हमने यहाँ पर देखना है कि जंतुओं में विविधता उनके खाद्य स्वभाव पर निर्भर करती हैं। तो डाइवर्सिटी इन एनिमल डिपेंड ऑन देयर फूड नेचर, तो ये रहेगा रॉन्ग। यानी कि जंतुओं में विविधता उनके खाद्य स्वभाव पर निर्भर नहीं करती हैं। ये जो वहाँ के आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। हम बोल सकते हैं कि आसपास के जो क्षेत्र होगा उसके तापमान के अलावा जो वहाँ का क्षेत्र है उस पर निर्भर करता है, ना कि खाद्य स्वभाव पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम बात करें कि प्राकृतिक दशा में तंत्र सदैव एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए। तो ये भी गलत है कि प्राकृतिक दशाओं में तंत्र सदैव एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए, तो रॉन्ग है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें कि अपरद खाद्य श्रृंखला अन्य तंत्र में उत्पादित जैव पदार्थ का अंतर्वहन पर निर्भर करती हैं। तो ये रहेगा राइट कि द डिस्ट्रीट फूड चैन डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस इन अदर सिस्टम। ये है गाइस राइट, यानी कि पूरा सही है हमारा कि अपरद खाद्य श्रृंखला अन्य तंत्र में उत्पादित जैव पदार्थों के अंतर्वहन पर निर्भर करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीवों का निवास होता है। तो ये सही है, क्योंकि बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग बींग्स लिव। यानी कि जो जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीव निवास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि इको शब्द का अर्थ पर्यावरण तथा सिस्टम अर्थ का अर्थ अन्योन्य क्रिया है। तो ये भी सही है गाइस कि द वर्ड इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड वर्ड। इसके बाद जो सिस्टम मीन्स जो होता है इंटरेक्शन, यानी कि जो इको शब्द जो होता है पर्यावरण से मिलकर बना होता है और सिस्टम शब्द जो होता है अन्योन्य क्रिया से मिलकर बना होता है। तो ये भी राइट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें
कि क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य जाल श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ये गलत है गाइस, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाद्य जाल जो होती हैं प्रकृति में, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके स्थायित्व को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो फूड वेब डू नॉट प्ले एनी रोल इन ऑपरेटिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इन नेचर। तो ये रहेगा रोंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम बात करें कि चारण खाद्य श्रृंखला चरण शाकाहारियों से प्रारंभ होकर जीवित हरे पादपों पर समाप्त होती है। तो ये रहेगा सही कि द फ्रोज फूड चेन स्टार्ट विद द हर्बियर एंड ऑफ द लिविंग ग्रीन प्लांट। तो रॉन्ग ये आंसर है इसका। इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे, यहाँ पर हम सीधे आपको आंसर बता देंगे। ओके, तो उत्पादक जैसे हरे पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को करते हैं, तो आंसर आएगा इसका स्थायीकरण, यानी कि उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे की विकिरण ऊर्जा का स्थायीकरण करते हैं। तो प्रोड्यूस लाइक ग्रीन प्लांट यूज द सन रेडिएशन एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि पारिस्थितिक पिरामिड के साधारणतः प्रकार के होते हैं। तो ये हैं गाइस 3, यानी कि जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड आर जनरली ऑफ द टाइप ऑफ 3। ओके, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स तथा रिक्त स्थान पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं। तो इसका रहेगा जैविक और अजैविक। गाइस, जो जैविक और अजैविक जो घटक हैं पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रमुख घटक हैं। तो बायोटिक एंड अबायोटिक आर द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें कि स्वयंपोषी घटक के सदस्यों को कहते हैं। तो जो स्वयंपोषी घटक होते हैं उनके सदस्यों को उत्पादक कहते हैं। द मेंबर ऑफ द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट आर कॉल्ड, तो ये रहेगा गाइस प्रोड्यूसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम बात करें कि उत्पादक और मांसाहारी दोनों का भक्षण करने वाले जंतु जो होते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। तो एनिमल दैट ईट फूड प्रोड्यूसर एंड कन्वेयर्स आर कॉल्ड, तो ये रहेगा कि ओमनिवोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि प्रत्येक खाद्य स्तर को स्तर कहते हैं। तो ये रहेगा पोषण स्तर, यानी कि जो प्रत्येक खाद्य स्तर रहते हैं उनको पोषण स्तर कहते हैं। ईच फूड लेवल इज कॉल्ड लेवल, तो ये रहेगा न्यूट्रिएंट लेवल। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।